अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्किन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट सबीना सहर। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। आने वाली ईद आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स के ऑलरेडी जो मेरे क्लाइंट्स हैं फॉलोअर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि दो तरह की कंडीशंस आ रही हैं कि एक तो ये कि हम क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने माशाल्लाह वेट लूज किया है, अब उनको ये फिक्र होगी कि ईद पे ओवर ईटिंग की वजह से उनका वेट गेन ना हो जाए, तो दे आर आस्किंग कि ईद पे हम क्या करें, क्या हम डाइट करेंगे या ऑल दैट। और सेकंड ये कंडीशन है कि आपका ऑलरेडी वेट गेन हो चुका है, आपने रमजान में ओवर ईटिंग की थी, वेट गेन हो रहा है और ऑलरेडी हो ही जा रहा। अगर ईद के और 3-4 दिन हमने ओवर ईटिंग की तो और वेट गेन हो जाएगा। तो दो तरह की क्यूरीज आ रही हैं, तो अब इसको हम लेके चलेंगे। अब इसमें मैंने सोचा कि अब अलग-अलग सबको जो मैसेजेस पे बताना, तो क्यों ना मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आऊं जिससे ना सिर्फ इन सब क्लाइंट्स को बल्कि आप सबको भी फायदा मिले कि कैसे इस ईद पे आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं, रीगेनिंग से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 वेट मेंटेनेंस टिप्स स्पेशली फॉर ईद। कैसे आप ईद में अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, रीगेनिंग से बचा सकते हैं। और ऑब्वियसली हमने वेट लूज ही करना ईद के दिनों में, हो ही नहीं सकता ना। हम रिकमेंड करेंगे, ईद खुशियों का दिन होता है, एंजॉय करने का दिन है, आप भी एंजॉय करें, खाएं पिए, लेकिन आपने बस टिप्स का ख्याल रखना है ताकि जो तो ऑलरेडी सबके लिए जरूरी है, बिकॉज ना सिर्फ वेट गेनिंग है इस लिहाज से बल्कि आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए डिफरेंट डिजीज से बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हमने वेट लूज नहीं करना, हमने वेट मेंटेन करना है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका वेट गेन नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ईद पे ओवर ईटिंग का रीजन एक तो ये होता है क्योंकि हमने पूरे रमजान रोजे रखे होते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल किया होता है, तो एकदम से होता है कि चलो अब खाओ पिए, पूरा दिन खाएं पिएंगे, तो फिर वो एक जरा अपना ओवर एक्साइटेड हो जाता है जिसकी वजह से ओवर ईटिंग कर लेता है। ठीक है, तो द नंबर 1 टिप इज माइंडफुल ईटिंग। अब क्योंकि ईद का दिन होगा और हर तरह की बिकॉज आना जाना होगा, बहुत ज्यादा गैदरिंग्स वगैरह होंगी, तो खाने में हर तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो आपने खानी हर तरह की चीज है लेकिन सोचते हुए देख सोच के खानी है कि ये जो मैंने अगर एक टाइप का मीठा ले लिया तो मैं दूसरा थोड़ा डिफरेंट मील ले लूँ। ठीक है, देन तीसरा कोई और मील ले लूँ। एक ही चीज पर नहीं आपने हो जाना कि मैंने यही फूड लेना है, कि अब अगर आपको कोई चीज मीठा पसंद है तो आप उस पर ही मतलब ओवर खाने लग जाओ और ईटिंग कर लें कि मैंने ये पूरा 1 मंथ नहीं लिया था, अब मैं इसको खाऊंगा। ठीक है, जैसे मीठे की बात है तो मीठा आपने खाना है ही, मीठी ईद खाना जरूर है लेकिन माइंडफुली खाना है। ठीक है, तो जब भी आपने कोई अगर कहीं गए हैं, आपने कुछ खाना पीना है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने एक ही चीज का पूरा पोर्शन अपना नहीं ले लेना, प्रॉपर अपने मील को डिवाइड करना है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। जैसे क्योंकि अब रमजान था, पूरा दिन रोजे थे, तो पहले तो फुल डे हमने कुछ खाना नहीं होता, फिर उसके बाद जब नॉर्मल रूटीन आती है ना, तो फिर अब उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में। तो क्या करते हैं, तब तो ऐसे होता था कि इफ्तारी में एक साथ ले लिया, फिर डिनर है, बहुत क्लोज हमारा गैप होता था, तो ज्यादा ईटिंग हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक प्रॉपर आपने दिन को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है कि आपने वक्फे के बाद खाना है, एकदम से सारा नहीं खाना। तब तो होती थी एक आपकी रूटीन ऐसी थी कि हमने उसको एडजस्ट करना था विद इन दैट थोड़े स्पैन के अंदर, लेकिन अब आपके पास पूरा दिन है तो उस लिहाज से अपने मील को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो माइंडफुली खाना है, देखना है कि आपने अगर एक तरह की चीज ले लिया तो दिन में जरा थोड़ी डिफरेंट तरह की चीजें ले लें। ऑब्वियसली वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बनी होगी, लेकिन आप ये तो चूज कर सकते हैं ना कि आपने इस जो प्लेट है उसमें से आपने कौन सी चीज को पिक करना है, वो तो आपके हाथ में है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो चीज लें उसको एक प्रॉपर पोर्शन में लें, उसको ओवर ईटिंग में ना जाए। ठीक है, तो माइंडफुल ईट करना है। माइंडफुल ईटिंग से ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी का भी कम होगा, उससे आपकी वेट ऑब्वियसली वेट लॉस नहीं होगा लेकिन मेंटेन रहेगा वेट। थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप खाएं वो देखते हुए खाएं कि किस टाइप की चीज ले रहे हैं। अगर इस टाइप की ले ली या दिन में तो थोड़ा डिफरेंट चेंज कर लें अपना माहौल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी पूरे ईद के 2-3 दिन को लेकर चलना है। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग इज लाइक कि आपको जब भूख लगेगी तो आपने खाना है, ये नहीं करना कि अगर आपके सामने अवेलेबल है तो आपने उसको खाई जाना। आपका दिल करेगा, आपको भूख लगेगी, आप डिजायर करोगे खाने की, तभी आपने खानी है। ठीक है, माइंडफुली ईटिंग करनी है। जब आपको हंगर सिग्नल्स आएंगे आपने तभी खाना पीना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि बस पूरा दिन खाई जाए। जिसने आपको जो भी सर्व किया वो आपने लेना। ठीक है, आप खाएं पिए, थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन उसको ओवर ईटिंग की तरफ जाना, सोच समझ के खाना है कि अगर मैंने इतनी देर पहले लिया था तो मुझे भूख नहीं इतनी लग रही होगी, तो इस तरीके से सोच समझ के खाना है ताकि आपको वेट गेन ना हो और आपके थोड़ा मेंटेन हो जाए। सो द नंबर 2 टिप इज मस्ट ईट योर ब्रेकफास्ट। अब क्या होता है कि अब क्योंकि रमजान था तो हम जिस तरह रूटीन बन जाती है कि दिन में हमने कुछ नहीं खाना है, एकदम से रात में ही खाना है, तो
वो अब रूटीन को हमने चेंज करना है, और वो चेंज आपने ईद के डे 1 से लाना है। ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, डे 1 से अपनी रूटीन को रिस्केड्यूल करना है अपने नॉर्मल डेज के लिहाज से, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना आए, ठीक है। क्योंकि अब ईद पे क्या करते हैं, पूरा दिन अब दोपहर तक मील नहीं लेते, फिर उसके बाद जब आना जाना हो जाता है तो ओवर ईटिंग शुरू कर लेते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप टाइम से उठें, ईद की नमाज पढ़ें, प्रॉपर थोड़ा सा जो आप ब्रेकफास्ट कर लें, जो आपको लाइट सा बेशक करें, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से मैं नहीं कहूँगी आप प्रॉपर लें, लेकिन आप लाइट सा बेशक कर लें। उसके बाद मीठा कुछ खाना है वो भी थोड़ी गैप के बाद थोड़ा सा खा लें। तो थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को अरेंज करना है कि ईद के बाद आपका एक प्रॉपर रूटीन बन गई हो, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बन गई हो रूटीन, फिर आपकी आगे के लिए जर्नी के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे दिन के स्टार्ट में ये अच्छा एनर्जी का फ्यूल प्रोवाइड करता है, जिसमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन एंड ऑल दैट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो ईद का दिन है, उसको हमने बहुत अच्छा गुजारना है, तो अपने ब्रेकफास्ट को हमने प्रॉपर लेना है, और जरूर लेना है, जो दिल करता है बेशक लें, लेकिन लेना जरूर है, ठीक है, ताकि आप जो फैमिली गैदरिंग में इंजॉय कर सके, ना कि जिस तरह एक डिस्टर्बेंस रहती है जब आपका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ होता और एक रूटीन थोड़ी चेंज हुई है। पहले तो चलिए रमजान था, आपको पता होता है, लेकिन इसके बाद आपको आवाजारी भी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज जब आपने सुबह से भूख लगी होगी, एकदम से जब खाओगे तो फिर ऑब्वियसली वो वेट गेन ही होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है प्रॉपर, मतलब जब आप घर में अवेलेबल हैं तो घर में आप अच्छी ईटिंग कर लें, लेकिन अगर जब कहीं गए हुए हैं तो उसको हिसाब से आप माइंडफुली ईट करें कि आपको नुकसान ना हो। एंड द नंबर 3 टिप इज पोर्शन कंट्रोल। जब आपने अपनी जब कहीं गए हैं बिकॉज गैदरिंग्स है बहुत ज्यादा, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने जो भी मील लेना है उसका पोर्शन प्रॉपर लेना है, ठीक है। जब आपने अपनी प्लेट बनानी है उसमें आपका हर फूड ग्रुप ऐड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी प्रॉपर प्रोटीन्स ऐड होने चाहिए, ठीक है, फैट्स की मिकदार भी होनी चाहिए, कार्ब्स भी ऐड होने चाहिए साथ में, उसके अलावा आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी आपके सामने अवेलेबल है उसमें आपने देखना है कि आपने इन 3-4 जितने भी फूड ग्रुप्स की वैरायटी अवेलेबल है, आपने हर एक को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और उस पोर्शन में आपने एक प्लेट बना लेनी है कि जिससे आपका स्टमक भी फिल हो जाए, आप इंजॉय भी करें और आपको मजा भी आए ईद का, ठीक है। तो बस आपको जो भी, क्योंकि सारी बात आपके लिए स्पेशली तो कोई नहीं बनाएगा, बेक फूड नहीं बनाएगा आपके लिए स्पेशली, कोई स्टीम नहीं करके रखेगा, या फिर आपके लिए स्पेशली बना के नहीं रखेंगे मील्स या जिसमें आपके लिए स्पेशली डाइटरी गाइडलाइंस को देख के बनाया होगा। तो आपने खाना तो वही है जो आपके सामने अवेलेबल हो रहा है, ईद का दिन है उसमें तो खाना ही। तो बस उसमें ये चीज का ख्याल रखना है, जब आपने अपनी प्लेट बनानी है तो जो वैरायटी है उसने अपनी प्लेट में सारी वैरायटी को ऐड करना है, जिसमें डिफरेंट फूड्स होंगे, ताकि आपकी बॉडी को नुकसान भी ना हो, वेट गेन भी ना हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग इन 2 दिन अगर आप वेट करें तो आपको लगे वेट ज्यादा है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ा सा खाया पिए, जब आप दोबारा नॉर्मल ईटिंग पे आओगे तो वो वेट लूज, मतलब वो फिर आपसे दोबारा से वेट लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओवर ईटिंग की तरफ लेके जाना ना, फिर ना कि ये करना है कि बिल्कुल आप डाइटिंग पे, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को प्रॉपर पोर्शन मील देना सारा मील, ठीक है। एंड द टिप नंबर 4 इज ड्रिंक इनफ वाटर। तो पानी का ख्याल रखना, हाइड्रेशन का ख्याल रखना, क्योंकि एकदम से जब आपने हेल्दी ईटिंग के बाद, जब क्योंकि ईद का दिन था, आपने मीठा भी खा लिया, आपने उसके अलावा फ्राइड फ्रूट भी ले लिया, जितना भी चले वो आप, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा ही लेंगे, तो लेकिन फिर ये कि आपकी बॉडी को जब एकदम से फ्राइड चीजें मिलेंगी तो उसकी डिहाइड्रेशन के भी चांसेस होते हैं। तो अपनी हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है, अपने साथ अपनी वाटर बोतल रखनी है, जहां भी जहाँ हमने पानी पीना है, प्रॉपर हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, इस चीज को नोट करना है। ऑब्वियसली आप काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा आपको हो जाता है जब आप एक प्रॉपर रूटीन में रह चुके होते हैं वेट लॉस की, तो आपको अंदाजा होता है कि मेरी इतना वाटर इंटेक हो गया है। तो आपने प्रॉपर 1 to 2 लीटर कोशिश करनी है इसके दरमियान में आपका वाटर इंटेक रहे, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और आपकी एक अच्छी ईद गुजरे, उसके बाद आप दोबारा से ट्रैक पर आ सकें, ठीक है। तो अपनी हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, इसके अलावा आप फ्रेश भी फील करेंगे, ठीक है। तो आपने वाटर इंटेक का ख्याल रखना है, ठीक है। एंड अब जाते हैं ऑन टू द नेक्स्ट टिप नंबर 5, विच इज लीव योर टेबल आफ्टर ईटिंग। अच्छा, जब आपने एक बार प्रॉपर ले लिया ना, आपका स्टमक हो गया फुल, ठीक है, जब आपने सेटिस्फाई हो गए, तो आपने टेबल से उठ जाना है। आपने ये नहीं करना उधर ही बैठने, बिकॉज जब हम ऐसा होता है कि अब आप उसी टेबल पे बैठे हैं, अपने मील वाले टेबल पे, तो आप क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है थोड़ा सा ले लो, वो आप अनइंटेंशनली खाना खा ही जाते हैं। स्वीट्स जैसे मेन अब बात है स्वीट्स की, कि आपने लेनी है, आप जितना आपको दिल कर रहा है ले ले, लेकिन उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है, या उसको उठा लेना है, या खुद उठ जाना, ताकि आप दोबारा से वो ना लेते रहें, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज को अपनी इन डेज में रूटीन में ऐड करना है कि दिल किया खा लिया, उसके बाद आप उधर से चले गए, चीज को उठा दिया, नहीं तो फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगी। ओवर ईटिंग की तरफ बस हमने जाना, तो बस इस चीज का ख्याल रखना है कि फालतू में नहीं लेना, बस जितना दिल कर रहा है मीठा खाएं, ठीक है। स्टमक पर भी आपका ओवर बर्डन नहीं होगा, फिर आप वैरायटी ऑफ द मील ले सकेंगे। ये जो स्वीट्स होता है आपको थोड़ा सा ही खाते हैं, कैलोरीज आपको बहुत ज्यादा दे देता है, और आप ना भी कुछ और खा सकते हैं, और बिला वजह का बर्डन आपके स्टमक को बन जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जब आपने खाना खा लिया, आप फुल हो गए, तो आपने टेबल से चले जाना है। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 6, विच इज अवॉइड फीजी ड्रिंक्स लाइक कोलाज, ठीक है,
लें, एक बार ले लें चले दिन में, लेकिन ये नहीं हो क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि हम गैदरिंग्स पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो ये कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये ठीक है एक बार आपने दिन में ले लिया, लेकिन बार बार हर जगह नहीं लेना, ठीक है। कोलास जो है ना, इसमें बहुत बहुत ज्यादा शुगर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। जैसे इफ वी कैन से कि 330 ml अगर आपके पास कोला की बोतल है, ठीक है, उसके अंदर 9 स्पून ऑफ शुगर है। 9 स्पून ऑफ शुगर एक ग्लास जब आप पीते हैं ना कोला, या कोई भी ऐसी फिजी ड्रिंक, किसी के अराउंड आपको शुगर लेवल उसके अंदर होता है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आप एक गिलास जिसको आपने बस ऐसे पी लिया था एज ए स्टार्टर, उसने आपको 9 स्पून ऑफ शुगर दे दी है। तो उसके बाद आप देख लें, जब आप जितने ग्लासेस बढ़ाई जाएंगे उतने 9 to 18 and 18 to ऑल दैट, ठीक है। तो अब इस चीज़ का आपने खुद अपने सोच के करना है कि अगर आप एक गिलास पी रहे हैं तो उसका इतनी आपकी स्पून बन रही है शुगर की। तो इस चीज़ को आपने देख के चलना है, बिल्कुल भी मतलब एकदम से पागल नहीं हो जाना कि अब खाना पीना भी खाएं, लेकिन वही बात आ जाती है देख के आपने खाना है, जरा सोच समझ के, ठीक है। क्योंकि हम डाइट तो फॉलो नहीं कर सकते, ना मैंने करवानी है आपको, लेकिन अपने आप को देख के चलना है कि अगर मैंने इस चीज़ को इस तरह से मैं ले लूँगा तो मुझे कितना की बाद में उसको कवर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर आप खुद ही उस चीज़ को कंट्रोल वे में लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए मोस्ट ईजिएस्ट टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग ईट फॉर मेंटेनिंग योर वेट। तो मैंने ये रिक्वेस्ट आप सबकी पूरी की, आपने इन टिप्स को अपनी रूटीन में ऐड करना है। आप देखें आपके सामने मैंने कुछ भी आपसे नहीं करवाया, कुछ भी डाइटिंग नहीं करवाई मैंने आपको कि ये भी करो वो भी करो, बस आपने एक बार इन चीज़ों को जहन में रखना है। बस आपने रूटीन में दिन जो 3-4 दिन है ईद के, आपने बस अपने जहन में ये बातें रखनी है, खुद ही आपका माइंड आपको बताता रहेगा कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है, ताकि एकदम से जब आप फिर दोबारा से डाइट में आए तो आपके लिए मुश्किल ना आए, ठीक है। और दोबारा से ओवर गेन ना हुआ हो वेट, ताकि आपको जारी बात है फिर दुख भी होता है कि हमने इतनी मेहनत की है तो लॉस ना हो जाए, ठीक है, मेहनत लॉस ना हो जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने जरूर फॉलो करना है, ठीक है। और इसके बाद मुझे जरूर बताना है कि आपकी क्या उसमें चेंजेस आए, आपकी बॉडी मेंटेन रही है कि वेट गेन कर लिया या वेट लूज किया, ठीक है। तो ये मुझे आप जरूर फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को कितना फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट भी वीडियोस लाती रहूं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पोस्ट ईट वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट है, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ईद से पहले तक हो जाएगी। उस पर आपको 10% ऑफ भी ऑफर किया गया अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ईद के फौरन बाद आपका, क्योंकि वेट गेन हो गया अगर स्टक है तो आप ये वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका वेट ऑलमोस्ट 8 to 10 kg वेट लूज हो जाएगा, हेल्थी ईटिंग के साथ ही, नॉर्मल रूटीन के साथ ही, ताकि आपको बाद में वेट रीगेन ना हो जाए आफ्टर क्विटिंग द डाइट, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे आप इस चैलेंज को लेकर चल सकते हैं। इसमें आपको हम पोर्शन कंट्रोल डाइट प्लान्स प्रोवाइड करेंगे, 2 डाइट प्लान्स होंगे, वर्कआउट प्लान होगा, फिर सब कंसल्टेशन होगी। आपको उस दौरान अगर कोई इश्यूज आएंगे तो हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर देंगे, कोई चीज़ नहीं सूट करिए एक्सेट्रा, सारा कुछ आपका देखते हुए बनाएंगे, हाइट वेट एज वगैरह के अकॉर्डिंग सब कुछ कस्टमाइज होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, और अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ईद मुबारक अगेन, एंजॉय योर डे विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपने अगर बेल आइकॉन को नहीं दबाया तो जल्दी से जाकर बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि अगली आने वाली ईद के बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। आप हमें भी रिकमेंड करें, सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस लाएंगे, तो ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसलिए जल्दी से जाकर आप बेल का आइकॉन दबा दें, एंड अल्लाह हाफिज।